नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। उदयपुर के भोपालवाड़ी चौक के पास स्थित रामदरा चौक में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के मंदिर की भूमि पर वर्षों से चल रहे विवाद पर आज न्यायालय ने पटाक्षेप कर दिया। मंदिर महंत श्री दयाराम जी ने बताया कि मंदिर क्षेत्र की भूमि पर बने मकान को कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरवी नामक पर रामचंद्र साहू को दिया गया था। गिरवी की पूरी राशि समय पर लौटा दी गई और इसके बावजूद भी साहू ने मकान को खाली नहीं किया। आखिरकार न्यायालय से आए आदेश की पालना करते हुए अधिकारियों की मौजूदगी में मकान आज मंदिर प्रशासन को पुनः सुपुर्द करा दिया गया। इस अवसर पर महंत दयाराम जी ने सख्त लहजे में कहा कि विश्वास पर मकान दिया था, लेकिन विश्वास तोड़ा गया। सोचने की बात यह है कि जब कोई हनुमान मंदिर की भूमि पर कब्जा कर सकता है तो वह कैसे हिंदू कहला सकता है। यह तो हिंदू ही हिंदू को काट रहा है। प्रभु हनुमान सबको बराबर देखते हैं, अन्याय पर कभी चुप नहीं बैठेंगे। महाराज ने यह भी बताया कि मंदिर को अन्य भूमि पर भी लोगों के द्वारा कब्जा और किया गया है और उन पर भी न्यायालय में सुनवाई जारी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग प्रभु हनुमान के मंदिर की भूमि पर कब्जा कर बैठे हैं वे आज नहीं तो कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। कार्रवाई के दौरान आपको बता दें कि संबंधित क्षेत्र में रहने वाले सभी हनुमान भक्त मौके पर एकत्रित हो गए और उन्होंने भी इस होती कार्रवाई के गवाही बनते हुए यह बताया कि यहाँ पर और भी कई ऐसी जमीन और भूमि है जहाँ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है और महाराज और कई धार्मिक संगठन लंबे समय से न्यायालय में अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने भी बताया कि समय रहते लोगों को इस तरह की भूमियों पर से अपने कब्जे स्वतः ही अपने स्तर पर हटा लेना चाहिए, जिससे सनातन धर्म मजबूती के साथ खड़ा हो सके। हमारा जी किस तरह की आज खुशी है और एक लंबे समय से आपने बहुत बड़ा संघर्ष करा जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या न्याय प्रक्रिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद ये जो मकान इनको गिरवे दिया रामचंद्र जी को, मेरा मकसद दूसरा था कि भाई चलो इनकी भी जब तक आगे व्यवस्था नहीं हो तब तक ये आराम से रहें और व्यवस्था होने के पश्चात राजी खुशी ये अपनी को ये संभला दें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैंने इनसे बहुत निवेदन किया, लेकिन उस निवेदन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये कह दिया कि अब हम उल्टे चलेंगे। उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। उसी बात से फिर मैंने कहा अब मैं इनसे वार्तालाप कैसे कर सकता हूँ। फिर मैंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट से पहले मैंने उनको नोटिस भी दिया, लेकिन उस नोटिस का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पश्चात फिर इनके पास में सम्मन आया कोर्ट का, उसका भी इन्होंने जवाब नहीं दिया और फिर उसके बाद में ये एक तरफा कार्रवाई चली गई। उनके जो वकील थे वो भी उपस्थित हुए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। फिर कोर्ट ने एक तरफा फैसला प्रारंभिक डिग्री के रूप में दिया। कितना लंबा समय लगा? कोर्ट केस के अंदर मुझे 3 साल लग गए। ये तीसरा साल चल रहा है और उसके पहले भी मैंने उनको कई दफे कह दिया था, लेकिन ये नहीं। तो 3 साल की ये प्रक्रिया आज पूरी। महाराज जी हम बहुत हिंदूवादी बोलते हैं, जी, हम हमारी आराध्य देवों की जमीनों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? ये बहुत चिल्लाते तो बहुत है जैसी राम, लेकिन वो आखिरकार हिंदू धर्म के काम के लिए नहीं, हिंदू को काट रहा है। और विशेष करके ये जो जितने भी अपने धार्मिक संपत्तियां हैं जो सनातन धर्म की है, उनके ऊपर हिंदुओं ने ही कब्जा कर रखा है और वही लोग इन धार्मिक संपत्तियों के विपरीत चल करके और दावे मुकदमे तक पहुंच गए। और मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं इसके लिए। वो एक मुकदमे और चल रहे हैं मेरे, लेकिन उन मुकदमों के अंदर भी मेरा सनातन धर्म है वो मेरे साथ में है। सनातन धर्म के जितने लोग हैं वो सब मेरे साथ में है और बालाजी महाराज तो मेरे साथ में है। जय श्री राम। महाराज जी
ठीक है रामदेव जी।